हेलो एवरीवन, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जहां पर बहुत ही अच्छी जो है गुड न्यूज़ है। जहां पर जेकेपीएससी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं। वीडियो में हम जहां पर बात करेंगे क्या आपकी जहां पर एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, जो आपकी पोस्ट रहेगी जहाँ पर वो आपकी है लेक्चरर 1 सिविल इंजीनियरिंग, लेक्चरर 2 इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की, एंड थर्ड जो आपकी पोस्ट है जहाँ पर वो है लेक्चरर 1 टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की, एंड फोर्थ जो है वो है लेक्चरर 2 नॉन इंजीनियरिंग ट्रैवल टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की। सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे हम जहाँ पर बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जेकेपीएससी की तरफ से जो नोटिस है, जो आपकी जहाँ पर वैकेंसी रहेंगी वो आपकी जहाँ पर गस्टेड जो है वैकेंसी रहेंगी। जो आपका डिपार्टमेंट है वो है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है आपका, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। नोटिफिकेशन नंबर आपका जहाँ पर रहेगा 04 PSC DRP ऑफ 2025 और डेट जो है आपकी वो है 09/05/2025। जहाँ पर इन्होंने बताया है ऑनलाइन ही जो है आप अपना एप्लीकेशन जहाँ पर फिल कर सकते हो, और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके पास जहाँ पर डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का। और जहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो जहाँ पर नीचे इन्होंने बताई है, जो आपकी जहाँ पर पोस्ट रहेगी वो आपकी टेक्निकल रहेगी और गस्टर रहेगी। पोस्ट मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी हमारे पास जहाँ पर पोस्ट रहेगी। उसके बाद जहाँ पर जो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट रहेगी आपकी वो आपकी 13/05/2025 से जो है आप अपना ऑनलाइन फिल जहाँ पर फॉर्म कर सकते हो। और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की वो आपकी रहेगी 12/06/2025 को आपकी जो है लास्ट डेट जहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पर इन्होंने बताया है जो आपके डॉक्यूमेंट है, जो आपका जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है वो जहाँ पर जो कट ऑफ डेट है फॉर्म जैसे 13/05/2025 से लगना जो है स्टार्ट हुए हैं, इससे पहले के आपके सभी डॉक्यूमेंट जो हैं बने हुए होने चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट के इसके बाद के डॉक्यूमेंट अगर कोई बनाता है तो उसको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जो आपकी जहाँ पर एज काउंट की जाएगी वो आपकी जहाँ पर 1 जनवरी 2025 से जो है आपकी जहाँ पर एज काउंट की जाएगी। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप जो अपना ऑनलाइन जो भी कैंडिडेट जहाँ पर इंटरेस्टेड हैं फॉर्म फिल करने के लिए वो जहाँ पर लास्ट डेट से पहले जो है अपना फॉर्म फिल कर लें। बाद में क्या होता है कि जहाँ पर सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है कि जो है फीस जहाँ पर कट जाएगी बट पेमेंट नहीं होगी, तो ये फेलियर हो सकता है बाद में। तो जो भी कैंडिडेट जहाँ पर फॉर्म के लिए भरने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी अपना जो है फॉर्म फिल कर लें। टेंटेटिव डेट आपको जहाँ पर एग्जामिनेशन की जो है शॉर्टली आपको बता दी जाएगी। उसके बाद हम जहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी आपकी जो है पोस्ट है और कितनी वैकेंसीज हैं। जहाँ पर लेक्चरर 1 सिविल इंजीनियरिंग की हमारे पास जो है ओपन मेरिट की 2 पोस्ट हैं, और आपकी जहाँ पर ST1 की जहाँ पर जो है 1 पोस्ट है, और SC की भी जहाँ पर 1 पोस्ट है। टोटल हमारे पास 4 पोस्ट हैं लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग की। तो जहाँ पर अच्छा मौका है, जिन भी कैंडिडेट ने जहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की है उनके लिए अच्छा मौका है जहाँ पर फॉर्म अप्लाई उनको करना चाहिए। उसके बाद जहाँ पर जो आपकी सेकंड पोस्ट है हमारे पास वो है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की, लेक्चरर 1 की पोस्ट है। जब ये जहाँ पर ओपन मेरिट की 1 वैकेंसी है। उसके बाद टोटल जहाँ पर 1 ही वैकेंसी है, ओपन मेरिट की वैकेंसी है हमारे पास जहाँ पर 1। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हमारे पास लेक्चरर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की जो हमारे पास वैकेंसी है, वो हमारे पास ओपन मेरिट की 1 ही वैकेंसी है और टोटल भी हमारे पास जहाँ पर 1 ही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास लेक्चरर 2 की वैकेंसी है, वो है नॉन इंजीनियर की, जो कि आपका डिपार्टमेंट है ट्रैवल टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। इसकी जो ओपन मेरिट की जहाँ पर वैकेंसी है 1 है, टोटल जहाँ पर 1 वैकेंसी है। ओपन मेरिट की आपको सभी पोस्टों की मिला के जहाँ पर 5 वैकेंसी देखने को मिल रही है। ST1 की जहाँ पर आपको 1 वैकेंसी देखने को मिल रही है। उसके बाद जो आपकी टोटल जहाँ पर पोस्ट बन रही है वो है 7 पोस्ट जो हैं जहाँ पर आपकी टोटल हैं, जिनके लिए जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम जहाँ पर बात करेंगे आपकी जो पे लेवल है जहाँ पर कितनी रहने वाली है। पे लेवल जहाँ पर आपको जो है बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। लेक्चरर 1 की जो पे लेवल है, लेवल 8 की आपको सैलरी देखने को मिलेगी जहाँ पर 50,700 जो आपकी बेसिक पे है जहाँ पर, और जहाँ पर अलाउंसेस वगैरह लगा के आपकी 1 लाख के ऊपर जहाँ पर सैलरी बनने वाली है। और लेक्चरर 2 की जो जहाँ पर पोस्ट है आपके सामने है, जहाँ पर लेवल 6 की ये पोस्ट रहेगी, और इसकी जो बेसिक सैलरी है 40,800 आपकी इसकी बेसिक सैलरी है। बाकी आपको पता है इसमें अलाउंस वगैरह डाल के, जैसे आपका DA होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, और भी जो अलाउंसेस होते हैं वो डाल के आपकी 80 to 90,000 जहाँ पर सैलरी बनने वाली है। तो जहाँ पर मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप जहाँ पर ये जो है फॉर्म फिल करें। ये आपकी क्वालिफिकेशन है, हम जहाँ पर क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे कि कौन कौन जो है कैंडिडेट जहाँ पे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं।
जो पोस्ट है हमारी लेक्चरर 1 की, हमारी जो पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग की, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल की पोस्ट है हमारे पास, और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की पोस्ट है। इसके लिए जो हमारे पास जहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए वो हमको चाहिए जहाँ पर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 55 मार्क्स। जहाँ पर बैचलर डिग्री आपको इंजीनियरिंग में चाहिए विद 55 मार्क्स। आपके 55 मार्क्स से अगर कम परसेंटेज है तो जहाँ पर आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। इन अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जो है आपको जो है डिग्री होनी चाहिए आपकी, और डिसिप्लिन्स आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है ये आपकी डिग्री होनी चाहिए। ये आपकी इन 3 पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जहाँ पर ये आपकी लेक्चरर 2 की जो पोस्ट है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रैवल टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की, ये आपकी जो पोस्ट है, जहाँ पर इन्होंने बताया है बैचलर डिग्री विद 55% मार्क्स इन अप्रोप्रिएट ब्रांच डिसिप्लिन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। जहाँ पर भी आपकी जो है 55% से कम आपकी परसेंटेज होगी तो आप जहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो जहाँ पर इन्होंने बताया है, जहाँ फिर आपकी बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स विद फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जहाँ आप जो है डिप्लोमा होल्डर फर्स्ट क्लास इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका जो होना चाहिए। ये आपकी जो है क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। जहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है क्या रहने वाली है। जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको जहाँ पर बताता हूँ। जहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, preference shall be given to candidates from category 1 in case no candidate from this category is available, then preference shall be given to the candidates from category 2 in case no candidate is available from this category, also then candidate from category 3 shall be taken। जहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर इस कैटेगरी का जो हमारे पास लेवल जहाँ पर 2nd की पोस्ट है, इस कैटेगरी का अगर आप हमारे पास जो है कोई फॉर्म फिल नहीं हुआ होगा तो ये जहाँ पर क्या करेंगे, प्रेफरेंस जो है ये जिस पोस्ट के लिए फर्स्ट लेक्चरर पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा जिन कैंडिडेट ने, उनको जो है आपकी प्रेफरेंस जहाँ पर दे देंगे। अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई किसी ने नहीं किया होगा तो जहाँ पर कैंडिडेट इनकी पोस्ट के लिए अप्लाई जिन्होंने किया होगा तो इन कैंडिडेट को जो है प्रेफरेंस जहाँ पर दे दी जाएगी। उसके बाद जहाँ पर हम एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, जहाँ पर एज जो आपकी काउंट की जाएगी वो आपकी जहाँ पर काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2025 से आपकी जो है एज काउंट की जाएगी। जहाँ पे उसके बाद मैं आपको जहाँ पर बताऊंगा जो आपकी ओपन कैटेगरी है उसकी जो एज लिमिट है 40 ईयर है। SC ST 1 की कैटेगरी की एज लिमिट 43 ईयर है, और PHC जो कैटेगरी है वो 43 ईयर तक जो है फॉर्म जहाँ पर फिल कर सकते हैं। और इन सर्विस कैंडिडेट जो जहाँ पर सर्विस कैंडिडेट कर रहे हैं उनके लिए जहाँ पर 40 जो है एज लिमिट है। जहाँ पे ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जहाँ पर जो है इन्होंने दिया है नॉट बॉर्न आफ्टर और नॉट बॉर्न बिफोर, जहाँ से आप जो है टैली कर सकते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ। ये जहाँ पर इन्होंने रिजर्वेशन के रिलेटेड दिया है ये आप जहाँ पर देख सकते हो। अगर किसी को ये नोटिफिकेशन चाहिए होगी तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको ये नोटिफिकेशन जो है प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर इन्होंने डोमिसाइल के रिलेटेड बताया है कि जो आपका डोमिसाइल है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से जो है बना हुआ होना चाहिए, और जो जम्मू कश्मीर की अथॉरिटी है उससे जो है आपका डोमिसाइल बना हुआ होना चाहिए। और सबमिशन जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म डेट है फिल करने की उससे पहले का जो है आपका डोमिसाइल बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद मैं जहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपकी जो है जहाँ पर फ़ीस कितनी है। जहाँ पर इन्होंने बताया है कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जहाँ पर फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जनरल कैटेगरी जो आपकी है ओपन मेरिट जिसमें कैंडिडेट आते हैं उनकी जहाँ पर जो है 1200 रुपीज़ जहाँ पर 1200 रुपया फ़ीस जो है आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे जहाँ पर रिजर्व कैटेगरी जो है SC ST OBC वगैरह उनकी जहाँ पर जो है 700 जो है फ़ीस जहाँ पर रहने वाली है। और जहाँ पर PSC कैंडिडेट हैं जो जहाँ पे उनकी जहाँ पर फ़ीस नहीं है, नील है, उनको जहाँ पर फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत जहाँ पर नहीं है उनको जो है फ़ीस पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और जहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर आप फॉर्म फिल कर लोगे और फ़ीस पेमेंट अगर आपकी नहीं होगी तो आपको बिना जहाँ पर नोटिस जो कोई भी निकाले हुए जहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जहाँ पर इन्होंने बताया है जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो जहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट भी जहाँ पर इन्होंने बताया है मैंडेटरी हैं जो आपको जहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे फॉर्म के साथ। जहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी 10th की मार्कशीट जो है अपलोड करनी पड़ेगी, उसके साथ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपको वो भी अपलोड करना पड़ेगा। बैचलर डिग्री डिप्लोमा विद डेटेड मार्क्स कार्ड जो है आपको जहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अलोंग विद कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड के साथ जो है आपको जहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद और भी डॉक्यूमेंट है जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट है जो जहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, जहाँ पर अगर आप जहाँ पर
क्लेमिंग कर रहे हो बेनिफिट अगर आप कैटेगरी के लिए, तो आपको जहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट भी जो है अपलोड करना पड़ेगा, जो भी आपका जहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा। जैसे मैं आपको जहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, जो आपका जहाँ पर फिजिकली चैलेंज हैंडीकैप कैंडिडेट होगा, उनको जहाँ पर जो है अपना फिजिकली चैलेंज हैंडीकैप सर्टिफिकेट होगा वो आपको अपलोड करना है। जो कैंडिडेट जहाँ पर सर्विस कर रहा है उनको जो है अपना हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जहाँ पर जो है सर्टिफिकेट जहाँ पर जो है बनवा के आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद जो कैंडिडेट जहाँ पर एनसीसी जिन्होंने की है वो भी अपना जो है उनको भी बेनिफिट जहाँ पर मिलेगा, वो भी अपना सर्टिफिकेट जो है जहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद जहाँ पर जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जहाँ पर रहने वाला है, इन्होंने जहाँ पर बताया है द सिलेक्शन शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद रूल 43 ऑफ दी जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग जो आपका रूल है जहाँ पर 2021 का, उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर जो है आपकी सिलेक्शन जहाँ पर की जाएगी। और जो आपका जहाँ पर सिलेबस है वो जहाँ पर इन्होंने बताया है द सिलेबस फॉर लेक्चरर 1 सिविल इंजीनियरिंग एंड लेक्चरर 2 नॉन इंजीनियरिंग ट्रैवल टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ कमीशन www.jkpsc.nic.in। जहाँ पर इसका सिलेबस जो है वो आपको वेबसाइट से जो है मिल जाएगा। एंड जो आपकी लेक्चरर 1 इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड लेक्चरर 1 टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी शैल बी, जहाँ पर इन्होंने बताया है जो आपकी ये 2 पोस्ट हैं इनका जो है आपको सिलेबस बाद में जो है देखने को मिलेगा, नोटिफाइड आपको जहाँ पर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ये आपकी जहाँ पर जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे जहाँ पर उसकी जो है जहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है दी गई है, ये जहाँ पर JKPSC की ऑफिशियल साइट है जहाँ से आप जो है अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हो। तो ये जो है सारी नोटिफिकेशन है, मैंने आपको जहाँ पर सिंपल जो है लैंग्वेज में जहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो अगर अभी भी किसी को डाउट है तो KS लेटेस्ट इन्फो के नाम से मेरी इंस्टाग्राम जहाँ पर ID है KS लेटेस्ट इन्फो, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सभी को ये फॉर्म जो है फिल करना चाहिए, जिसकी ये क्वालिफिकेशन जहाँ पर मैच कर रही है उनको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। जहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपको पता है बेरोज़गारी भी बहुत है, तो जहाँ पर जो थोड़ी बहुत भी पोस्ट अभी निकल रही हैं वो आपको फॉर्म जहाँ पर ज़रूर फिल करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।